हेलो स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किए थे, एपी स्टार्ट किए थे। उसमें हम व्हाट इज एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, वो सब पढ़े थे। उसके बेसिस में जो एक्सरसाइज था आपके एनसीईआरटी का वो भी किए थे। ओके, आई होप कि वो सब आपको क्लियर हो गया हो। उसके रिवीजन में हम अगर देखें तो एपी किसे बोलते हैं? इफ a sequence, there is a sequence and the difference between the consecutive terms, okay, मतलब ak minus 1 और ak plus 1 minus ak is अगर constant आ रहा है, यानी difference अगर आपके constant आ रहे हैं, then we will say the sequence is in AP. Okay, suppose 2 4 6 8 10, these numbers are in AP. या तुम बोल सकते हो 3 6 9 12. Okay, these numbers are also in AP because the difference between the consecutive terms, मतलब ऐसे माइनस ऐसे, देखो ak minus ak minus 1, this is the term and this is its previous term, this is a term, this is its previous term, मतलब नेक्स्ट टर्म आपके पास है, उसके प्रीवियस वाले टर्म से माइनस करना है। ओके, सॉरी, प्रीवियस वाले टर्म को नेक्स्ट वाले टर्म से -4 -2 6 -4 8 -6 10 -8, वो अगर कांस्टेंट हुआ, ओके, द डिफरेंस इज कॉमन हुआ या कांस्टेंट हुआ, देन वी विल बी कॉलिंग इट एज द नंबर्स या द टर्म्स आर इन एपी। ओके, फिर हम nth टर्म देखे थे या जनरल टर्म ऑफ एन एपी पढ़े थे, हैं कि नहीं? जनरल टर्म, कोई भी टर्म पूछेगा तो कैसे निकालते थे? वी नो जनरल टर्म यानी nth टर्म इज ए एन, वी डिनोट इट इज एज ए एन। एन मतलब क्या है? वी हैव, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है a एंड वी हैव कॉमन डिफरेंस d, तो a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d वाज योर जनरल टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, तो ये सब हम पढ़ चुके थे। क्वेश्चंस पे अगर आपको डाउट है तो टाइम है, अभी भी पूछ सकते हो। क्या आज हम लेक्चर 2 में इसके क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी दिए दे दिया जाएगा, सपोज दिस इज द एपी, यहाँ पे पूछेगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म क्या होगा, मतलब 1 2 3 4 5, इनका सम कितना होगा वो पूछेगा, या सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, या सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो 1000 टर्म तो आप निकाल नहीं सकते, 1000 टर्म आपके पास अगर हो जाएंगे, उसको ऐड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज होंगे, ठीक है नहीं? तो वो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। ओके, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एनी एनी एन एन मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, फिर जो एनसीईआरटी के आप एक्सरसाइज होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे जितना हो सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी को हम अभी डिराइव करेंगे। ओके, चलो, सपोज आपके पास एक एपी है, देयर इज एन एपी, यू हैव एन एपी, ओके, एंड द फर्स्ट टर्म we have a, okay, and common difference, जो डिफरेंस होगा आपके एपी का, वो सपोज हम लेते हैं d। ओके, कॉमन डिफरेंस है सपोज d। तो जो आपका जो एपी बनेगा वो कौन बना सकता है बताओ? फर्स्ट इज योर a, ओके, फर्स्ट टर्म इज योर a, सेकंड टर्म विल बी a प्लस d, है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करेंगे, तो सेकंड टर्म विल बी a प्लस d, थर्ड टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म मतलब n की जगह 3, 3 माइनस 1 इंटू डी मतलब a प्लस 2d, यानी कि हम d और एक बार ऐड किए, ठीक नहीं? a प्लस 2d, ओके, फिर a प्लस 3d, ओके, फिर ऐसे ऐसे आपके आएंगे nth टर्म, जो लास्ट टर्म होगा हमारा, जो nth टर्म होगा वो कितना होगा हमारा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके प्रीवियस वाला टर्म क्या होगा बताओ? इसके प्रीवियस वाला टर्म, यानी दिस इज nth टर्म, है कि नहीं? दिस इज nth टर्म, तो ये प्रीवियस वाला कितना होगा? n माइनस 1 टर्म, तो a प्लस n इंटू डी, है कि नहीं? an minus 1 term यानी an minus 1, what it will be? a plus n minus 1 है कि नहीं? n minus 1 into d, it means a plus n minus 2 into d, है कि नहीं? plus n minus 2 into d, इसके प्रीवियस वाला क्या होगा? a plus n minus 3 into d। ओके, ये समझ में आ गया? तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब हम इस सारे टर्म्स को, n टर्म्स है ना यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, ओके, दिस इज n माइनस which term this is?
n माइनस टूथ टर्म है कि नहीं, n माइनस टू मतलब -1 हो गया, इसलिए n माइनस थ्री, दिस इज n माइनस वन टर्म, दिस इज nth टर्म। तो आपके पास यहाँ पे n टर्म्स हैं, फर्स्ट n टर्म्स हैं एक एपी के, so you have to add all of these, okay, मतलब आपका यहाँ पे सम निकालना है, यानी suppose we denote the sum of we denote the sum of first n terms in an AP as Sn, sum of n terms, okay, ऐसे अगर हम डिनोट करेंगे तो Sn यहाँ पे क्या होगा भैया, Sn will be what, first term is your A plus second term is your A plus T है कि नहीं, फिर third term is your A plus 2D, okay, plus this will be your A plus 3D, okay, dot, this is your n minus tooth term, मतलब A plus n minus 3 into D, okay, पूरा n terms को हमें sum करना है, this will be your A plus n minus 2 into D, and जो last term है, nth term है, वो हो जाएगा आपका A plus n minus 1 into D, okay, समझ में आए? तो Sn will be the sum of n terms, हम इसको डिनोट किए sum of first n terms in an AP as Sn, तो Sn हो गया आपका A plus D, A plus 2D, A plus 3D, सारे का सम, ओके। तो Sn को हम अभी और एक टाइप लिख सकते हैं, Sn को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम उल्टा कर देंगे इसको, देखो, अगर दिस इज मतलब A से स्टार्ट करें, यहाँ पर एंड करें, हम अगर इसको इस सीक्वेंस को उल्टा कर देंगे तो भी वो सेम ही होगा। सपोज आप कल कह रहे हो 1 plus 2 plus 3 which is 6, तो 3 plus 2 plus 1 this will also be 6 है कि नहीं, प्लस मतलब वो कम्यूटेटिव होता है कि नहीं, प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, तो हम अगर सीक्वेंस को उल्टा करके सम करेंगे तो भी वो सेम रिजल्ट देगा, है कि नहीं, हम इसको ऐसे प्लस करें, हम अगर यहाँ से प्लस करेंगे तो भी वो इक्वल रिजल्ट देगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसके लिए, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं, जस्ट उल्टा कर दो, ओके, प्लस फिर ये आ जाएगा a प्लस n माइनस टू इंटू डी, ओके, प्लस a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, ओके, प्लस a प्लस n माइनस कितना 4 इंटू डी, ऐसे फिर लास्ट में, ओके, फिर लास्ट में ये वाला टर्म क्या होगा, लास्ट वाला टर्म क्या होगा हमारे पास, a होगा, उसके प्रीवियस वाला टर्म क्या होगा भैया, a प्लस डी होगा, जस्ट उल्टा कर रहे हैं हम उसको, ओके, फिर इसके प्रीवियस वाला a प्लस टू डी, ओके, फिर ये वाला a प्लस थ्री डी, ओके, तो देखो ये यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे भी n टर्म्स है, यहाँ पे भी n टर्म्स है, यहाँ पे भी वही n टर्म्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके, तो सपोज हम ये दोनों इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सपोज दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ओके, देखो ये चीज समझ में आना चाहिए कि Sn हम अगर ये लिख रहे हैं, Sn हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस हमेशा कम्यूटेटिव होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 1, है कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल टू सी प्लस बी प्लस ए, ओके, तो इसको हम उल्टा करके लिख लिए, फिर हम अगर ये दो इक्वेशन को हम 1 और 2 नेम करेंगे, अगर हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जस्ट ऐड इट, ओके, जस्ट ऐड करो इसको, these two you add it, okay, these two adding 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 इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम ऐड करते हैं, ओके, सम करते हैं, तो Sn प्लस Sn व्हाट इट विल बी, Sn प्लस Sn विल बी व्हाट, 2Sn, Sn plus Sn will be 2Sn, you have to find, remember we have to find Sn, फाइंड करना है, तो 2Sn हो गया है हमें, तो 2Sn हम यहाँ पे फाइंड करेंगे पहले, फिर Sn फाइंड करेंगे, 2Sn क्या होगा, दिस प्लस दिस हो जाएगा, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, दिस प्लस दिस, 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 सॉरी, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे चार टर्म्स यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे भी चार टर्म्स ले रहे हैं, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन है तो और एक लिख लेंगे, ओके, दिस विल बी a प्लस n माइनस फोर इंटू डी, ओके, क्लियर है यहाँ पे,
यहाँ पे भी 4 लिए हैं तो यहाँ पे भी 4 ले लेते हैं। ओके, तो इजी होगा ऐड करने में, क्योंकि यहाँ पे भी n टर्म्स हैं, यहाँ पे भी n टर्म्स हैं, है कि नहीं? तो एक तो बच जाएगा, एक तो नहीं बचेगा ना, सब सबके साथ ऐड होंगे, है कि नहीं? तो a प्लस देखो पहले इसको ऐड करो। ओके, इसको ऐड करो, तो जब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा? a प्लस व्हाट इट विल बी, a प्लस a, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, प्लस यहाँ पे अभी इसको ऐड करेंगे, ये दोनों को, है कि नहीं? ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? a प्लस a इज योर 2a, a प्लस a इज योर 2a प्लस d प्लस n माइनस टू इंटू डी। तो d कॉमन आ जाएगा, d प्लस n माइनस टू इंटू डी। ये क्या होगा भैया? d इज योर व्हाट? d अगर दोनों में कॉमन है तो d कॉमन आ गया, दिस यहाँ पे 1 है, 1 प्लस n माइनस टू, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? d n माइनस वन, n माइनस वन इंटू डी हो गया, है कि नहीं? तो 2a प्लस कितना हो जाएगा? n माइनस वन इंटू डी। ओके, प्लस ये समझ में आएगा ना? n माइनस टू प्लस वन इज और n माइनस वन। ओके, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे हम, कि नहीं? तो a प्लस a इज योर 2a, फिर n माइनस डी यहाँ पे कॉमन आएगा, n माइनस थ्री प्लस टू, यहाँ पे भी n माइनस वन इंटू डी। ओके, फिर यहाँ पे ये ये दोनों ऐड करेंगे, है कि नहीं? तो a प्लस a इज योर 2a, फिर n माइनस फोर प्लस थ्री इज योर n माइनस वन इंटू डी। ओके, प्लस अभी क्या ऐड करेंगे? इसको और इसको, इसको और इसको, इसको और इसको, लास्ट में ये दोनों को। तो इसको और इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा भैया? a प्लस a इज योर 2a, है कि नहीं? प्लस n माइनस फोर प्लस थ्री, n माइनस फोर प्लस थ्री इज योर n माइनस वन, n माइनस वन इंटू डी कॉमन है, तो n माइनस वन इंटू डी। देखो सारे जगह 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ रहा है, प्लस a plus n minus 3 into d plus a plus 2d. A plus a is your what? This you have to sum. A plus a is your 2a. Okay, plus n minus 3 plus 2, n minus 1 into d. Okay, फिर इधर भी वही आएगा, a plus a is your 2a, n minus 2 plus 1, यहाँ पे 1 कॉमन है, d कॉमन आ गया, n minus 2 plus 1 is n minus 1, तो 2a plus n minus 1 into d इधर भी वही आएगा, है कि नहीं भैया? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, प्लस यहाँ पे भी वही आएगा, है कि नहीं? यहाँ पे भी वही आएगा, a प्लस ए इज योर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, यहाँ पे तो d नहीं है ना, तो a प्लस ए बस हो गया 2a, दिस विल बी n माइनस वन इंटू डी, 2a। तो देखो सारे जगह हमारे पास क्या आ रहा है? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमारे पास कितना टर्म है? ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ऐसे कितना टर्म है? n टर्म्स है। तो ये देखो, सपोज आपके पास x प्लस कर रहे हो, x प्लस x थ्री टाइम कर रहे हो, तो हमें 3x मिलता है कि नहीं? क्योंकि थ्री टाइम्स है। तो अगर x को हम n टाइम्स प्लस करेंगे तो कितना हुआ? nx हो जाएगा। तो यहाँ पे n टाइम्स ये जो है, ये जो प्लस हुआ है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कितना टाइम हुआ है भैया? ये n टाइम्स हुआ है कि नहीं? दिस इज n टाइम्स रिपीटेड, है कि नहीं? n टाइम्स है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, हम n टर्म्स लिए हैं इसलिए n टाइम्स हुआ। तो यहाँ पे ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं? वी हैव 2sn इज इक्वल टू व्हाट? n टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ओके, समझ में आया? तो इधर क्या है? वी हैव टू फाइंड Sn। Sn इज योर व्हाट? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन एन एपी। तो Sn क्या हो जाएगा? Sn विल बी 2, यहाँ पे आया राइट हैंड साइड, n बाय 2 हो जाएगा। ओके, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो दिस इज योर फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका फॉर्मूला है किसका? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन एन एपी। ओके, सपोज आपको एक एपी दे दिया 2 4 6 8। ओके, ओके, एक एपी दे दिया, तो ये एपी का हमें ए पता है कि नहीं? 2 पता है, डी पता है, डी इज योर ऑल्सो 2,
तो हम अगर इसको अगर वो पूछ रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स का प्लस करो, मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स इन दिस एपी यू हैव टू सम इट अप, ओके। तो पहले अगर फर्स्ट 4 टर्म्स को हम अगर एपी में सम करेंगे तो S4 हमें निकालना होगा। S4 विल बी व्हाट, n by 2, n विल बी 4, 4 by 2 विल बी 2, 2a, 2 2 जा 4, 4 plus n minus 1, n is your 4 क्योंकि 4 टर्म्स का हम निकाल रहे हैं सम, 4 minus 1 into 3 into d, d is your 2, okay, easily you can get 2, 4 plus 6 is your 10, 20, यहाँ पे अभी ऐड करो, देखो वेरीफाई करो, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, 20 हो रहा है कि नहीं। तो अगर ये तो अगर 4 टर्म्स ज्यादा तो हम ऐड कर सकते हैं, ओके। अगर वो पूछेगा कि फर्स्ट 1000 टर्म्स ऑफ दिस एपी यू हैव टू ऐड, ओके, मतलब अगर s 1000 निकालोगे तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में बहुत इजीली यू कैन फाइंड s 1000, मतलब फर्स्ट 1000 टर्म्स का हम अगर सम निकालेंगे तो वो क्या होगा, सम विल बी 1000 by 2 मतलब 500 multiplied by 2a, 2a is your 4 plus n minus 1 मतलब 1000 minus 1 is 999, okay, d is equal to 2. You can solve this, okay, you can multiply 999 with 2 and add it with 4 and multiply with 500, you can get s 1000, okay. So this is basically the formula which helps in finding the sum of first n terms in an arithmetic progression, okay, we denote it as an sn, okay, okay, समझ में आना, ठीक है। तो अगर अगर वो क्या अगर एक एपी में सपोज एक एपी में वो क्या कर रहा है, अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म गिवन है, ओके, ऐसे एक एपी है, ओके, दिस इज एन एपी, यहाँ पे क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, बस फर्स्ट टर्म दिया है एंड लास्ट टर्म दिया है। सपोज एन एपी इज देयर, यू हैव ओनली फर्स्ट टर्म, मतलब 2 दे दिया और 8 दे दिया, सपोज सपोज आपको 2 दे दिया एंड 8 दे दिया, ओके, ओके, है कि नहीं। तो वो लेकिन वो बोल रहा है कि मतलब ये जो 8 है जो लास्ट टर्म है वो कौन सा टर्म है वो बोल दे रहा है, मतलब n यहाँ पे कितना है वो दे दिया है, ओके, n is given and first term is given and last term is given, तो how to find the sum of this these n terms, n दे दिया, ओके, मतलब 8 कौन सा टर्म है, यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो वो बोल दिया होगा कि फोर्थ टर्म इज 8, ओके, the last term is your fourth term, that is 8, okay, तो यहाँ पे nth term क्या है, last term है या 8 है, यहाँ पे nth term क्या है, last term है कि नहीं। तो last term will be what, L will be your a plus n minus 1 into d, है कि नहीं, L will be your a plus n minus 1 with multiplication d, है कि नहीं। तो लास्ट टर्म विल बी nth टर्म हम जानते हैं क्या है, a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पे इस जगह अगर हम पुट करेंगे ये तो ये क्या हो जाएगा, Sn is equal to n by 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2a को कैसे लिख सकते हैं, a plus n minus 1 into d, है कि नहीं। तो n by 2, दिस इज योर a, ये क्या है, लास्ट टर्म है क्योंकि nth टर्म हमें दे दिया, लास्ट टर्म है कि नहीं, लास्ट टर्म हमें दे दिया, डायरेक्ट ये भी हम पुट कर सकते हैं। तो आइए आपके पास दो फॉर्मूला हो गए। अगर ये दोनों सेम ही है लेकिन अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे ही दिया है तो डायरेक्ट ऐड करो a प्लस एल एंड एन यू नो, है कि नहीं, एन यू नो ये कौन सा टर्म है यू नो, डायरेक्ट पुट करके हम निकाल सकते हैं। सपोज ये फोर्थ टर्म है तो यहाँ इस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, 2 4 6 8 का सम क्या होगा, 2 4 6 8 का सम क्या होगा, विल बी हैविंग, मतलब यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिया होगा, ओके, कॉमन डिफरेंस डी नहीं दिया होगा, यहाँ पे दे दिया होगा दिस इज योर फर्स्ट टर्म and eighth is your 8 is your last term which is fourth term in this AP, so find the uh, sum of these numbers। तो कैसे निकालोगे भैया, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करोगे, n by 2 will be 4 by 2, 4 by 2 will be 2, okay, 2 and a plus l will be what, 2 plus 8 10 हो गया, 20 डायरेक्ट आएगी नहीं। तो यू कैन यूज इस ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ओके। अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे दिया है और बोला है कि लास्ट टर्म इतना नंबर टर्म है मतलब n भी दे दिया है, तो यू कैन फाइंड द सम विथ दिस फॉर्मूला टू,
ओके, दोनों फॉर्मूला याद करो, अगर लास्ट टर्म जाए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो क्लियर है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन एन एपी क्लियर है। ओके, हम अभी कुछ उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो सपोज आपको पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालो। तो सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि सपोज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होगा? 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट हो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ओके, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट तो ऐसे प्लस प्लस करके नहीं जाएंगे ना। देखो, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मतलब ये भी एपी में है कि नहीं? दिस ऑल्सो आर इन एपी, तो हम वो वाला फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। वो वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? एस एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला, ये याद रखना है। ओके, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। हमेशा प्रूफ तो नहीं करोगे, प्रूफ तो हम एक बार कर दिए, तो इसको हमें याद रखना है। तो एस एन विल बी एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ओके, तो सपोज हम यहाँ पे देखो, ये एपी में है कि नहीं? एपी विथ डिफरेंस 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1। ओके, तो 1 यहाँ पे डिफरेंस आ गया, डी विल बी 1 एंड एन विल बी 10 10 होगा। एन क्योंकि 10 टर्म्स का हम निकाल रहे हैं, 10। ओके, फिर ए हमें पता है 1, तो यू कैन फाइंड इजीली। ओके, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे 10 के लिए बोला है, तो हम सिंपली ऐड भी कर सकते हैं। ओके, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 15 21 28। ओके, 36 45 55, तो 55 होगा उसका सम, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछेगा नहीं 1000 नेचुरल नंबर्स का निकालो, 2000 नेचुरल नंबर्स का निकालो। ओके, तो उसमें कैसे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो वो देखो। हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर मतलब हमारे पास a भी पता है, व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म इज योर 1 एंड d भी पता है कि नहीं? d इज 1। 1 2 3 4, डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है ना। तो अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे ये सब, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या होगा बताओ? n बाय टू, n तो वही रहेगा, n टर्म्स का निकाल रहे हैं। 2a विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज योर 2। ओके, प्लस n माइनस वन इंटू डी इज योर व्हाट? 1। तो ये यहाँ पे क्या आएगा? n बाय टू 2 प्लस n माइनस वन, तो क्या होगा? 2 प्लस n माइनस वन इज योर n बाय टू मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन। ओके, तो sum of first n natural numbers will be what? Natural numbers will be n by 2 into n plus 1, या तुम ऐसे भी याद कर सकते हो n into n plus 1 divided by 2। ओके, इजीली यू कैन फाइंड नाउ। ये डायरेक्ट इसको भी मत, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पुट करके a is equal to 1 and d is equal to 1, you just have to memorize this formula n into n plus 1 by 2। अगर पूछ रहा है 10 नेचुरल नंबर्स, तो पुट करो 10 into 11 by 2, है कि नहीं? 10 plus 1 is your 11, तो कितना होगा? 2 5 जा 10, 5 11 55। अगर पूछ रहा है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो 20 into 21 by 2, तो कितना होगा? 2 10, ये 10 हो गया, 21 into 10 210। ओके, फर्स्ट 1000 पूछ रहे, तो फिर 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1001 बाय 2, दिस विल बी योर 500। इसको तुम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ओके, समझ में है? सो दिस बेसिकली इज योर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हम कहाँ से डिराइव किए? यही जो हम पहले पता था हमें। ओके, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। ओके, तो ये पता चला। ओके, तो सपोज एक क्वेश्चन दिया है आपको कि सपोज आपको क्वेश्चन दिया है S4 मतलब सम ऑफ
फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स दे दिया। सपोज इन एन एपी, क्वेश्चन लिखो, सपोज इन एन एपी in an arithmetic progression you have sum of first four terms, okay, sum of first four terms in an मतलब वही एपी में सपोज दे दिया है 55, okay, first four terms in the AP are sum dash 55, उन दोनों वो चारों का सम है 55 and the sum of first three terms is 42, okay, sum of first four terms is 55 and sum of first third मतलब फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 42 और वो पूछ रहा है फाइंड फाइंड A4, मतलब द फोर्थ टर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ए मतलब किसको किसे डिनोट करते हैं हमें पता है, ए मतलब ए एन मतलब nth टर्म, एस एन मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ओके, ए एन इज योर nth टर्म, वो टर्म क्या होगा, एंड एस एन इज योर व्हाट, एस एन इज योर सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, S4 दे दिया मतलब सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स दे दिया, यानी अगर हम एपी लिखेंगे इसे, एपी यहाँ पे लिखना नहीं है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट, देखो ये करो, दो करो डायरेक्ट, हम कमेंट सेक्शन में डालो क्या आंसर है जल्दी, ओके, पॉज करो वीडियो एंड डालो कि क्या आंसर होगा। फाइंड A4 मतलब सम ऑफ फर्स्ट फोर फोर टर्म्स इज योर 55, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज योर 42, फाइंड फोर्थ टर्म क्या होगा वो एपी में निकालो, जल्दी पॉज करो और डालो, ओके। देखो हम अभी सॉल्यूशन बताएंगे, ओके। देखो सपोज यहाँ पे देखो हमें निकालना नहीं है कि एपी क्या है, डिफरेंस क्या है, हम हमेशा क्या, एपी में देखो हमेशा कॉमन चीज हमें लगाना है, कॉमन नॉलेज लगाना है, ओके। एपी मतलब क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर से जहाँ पे डिफरेंस इज कांस्टेंट, ओके। जब सम आ जाएगा, सम भी वही है, फर्स्ट फोर टर्म मतलब फर्स्ट फोर टर्म को ऐड करो, फर्स्ट थ्री टर्म मतलब फर्स्ट थ्री टर्म को ऐड करो, ओके। तो सपोज यहाँ पे, ओके, सपोज हमारे पास चार टर्म है एपी में, ओके, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ओके। तो फर्स्ट टर्म इज योर एक्स, दिस इज योर A1, दिस इज योर A2, दिस इज योर A3, दिस इज योर A4, है कि नहीं। तो वो क्या बोल रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, S4 मतलब क्या है, फर्स्ट फोर टर्म्स का सम, है कि नहीं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 या x प्लस y प्लस z प्लस w, क्या होगा, दिस विल बी योर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ओके, या x प्लस कुछ भी ले सकते हो, हम क्या लेंगे, A1 plus A2 plus A3 plus A4 and what is A1 plus A2 plus A3, A1 plus A2 plus A3 क्या है, what is A1 plus A2 plus A3, फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम क्या है 42, या S3 लिख सकते हो इसको, है कि नहीं, फर्स्ट थ्री टर्म का सम इज योर S3, है कि नहीं। तो ये क्या होगा A4, this is your F4 S4, तो F4 will be what, या W will be what, S4 minus S3, what is your S4 given 55, okay, what is your S3 S3 given 42, okay, so this will be your what, 5 minus 2 3, 5 minus 1, तो यहाँ पे कौन सा A4 जो टर्म है या W है, ये XYZ क्या होगा, W will be या A1 A2 A3 कुछ होगा, A4 will be what 13, समझ में आ रहा है। तो फोर्थ टर्म क्या होगा 30, यहाँ पे कुछ मतलब एपी का कॉन्सेप्ट आया, नो, ओके। ये कोई मतलब फिफ्थ सिक्स का लड़का भी कर सकता है कि नहीं। तो दिस इज योर कंसेप्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या हम प्रूव कर सकते हैं, एस एन माइनस वन मतलब एन टर्म्स का सम माइनस एन माइनस वन टर्म्स का सम अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा भैया, ए एन, nth टर्म हमें मिल जाएगा, ओके। सो दिस बेसिकली इज आल्सो ए कांसेप्ट, यहाँ पे हुआ कि नहीं, S4 फोर टर्म्स का सम माइनस थ्री S3 का तीन टर्म्स का सम, हमें क्या मिल रहा है, A4 मिल रहा है, यानी AN मिल रहा है, AN माइनस AN माइनस वन इज योर AN, सॉरी SN माइनस SN माइनस वन इज योर AN, ओके। तो समझ में आया, ओके। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, जितना हो सकता है 15-20 मिनट्स में, नहीं तो जितना बचेगा वो हम बाद में करेंगे, ओके। तो सपोज यहाँ पे बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, तो क्या बोल रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ओके, बहुत इजी, 2 7 12 फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट बीट, 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, ओके।
अप टू 10 टर्म्स हमें सम करना है। ओके, यानी S10 निकालना है इसका, है कि नहीं। S10 विल बी व्हाट, n/2। हम फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला पहले। ओके, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। ओके, तो व्हाट इज योर n हियर, 10 टर्म्स तक निकालना है सम, है कि नहीं। तो 10 यहाँ पे 10 पुट करो n की जगह, 10/2 2a, a इज योर व्हाट, यहाँ पे क्या है a, 2 है कि नहीं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज योर 4 प्लस n-1 मतलब 10-1, है कि नहीं। 10-1 विल बी योर 9। d इज, d क्या क्या है भाई, क्या है भैया यहाँ पे, 7-2 5, 12-7 5, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, यू हैव टू चेक फॉर 2-3 पेयर्स, बस एक पेयर में देख के मत लगाना। ओके, फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि कहीं कहीं जगह वो एपी दिया भी नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। ट्रिक करने के लिए वो कोई कोई जगह यहाँ पे क्या करेगा, नहीं देगा, वो एपी नहीं देगा, बस फर्स्ट 2-3 पेयर में हो जाएगा, डिफरेंस सेम हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में नहीं हो रहा होगा। इट मीन्स द क्वेश्चन इज थोड़ा वो ट्रिकी है, आपको देखना है कि नहीं वो एपी में रहना ही है हमेशा, थ्रू आउट द सीरीज द डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। ओके, ये चीज का थोड़ा ध्यान देना। ओके, n-1 इज योर 10-1 9, d इज योर 5। ओके, तो पुट करो यहाँ पे 5 5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 4 प्लस 45। ओके, जो भी है 49 5 जा 245। ओके, फिर सेकंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में जब नेगेटिव आ जाएगा थोड़ा ध्यान देना। ओके, -33 माइनस -37, यहाँ पे डी क्या आएगा सेकंड में, -33 माइनस -37, व्हाट इट विल बी, -33 प्लस 37, व्हाट इट विल बी 4। ओके, फिर -29 प्लस 33 4 हो रहा है, मतलब कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस, तो डी इज 4, ए इज व्हाट, -37। तो 12 टर्म्स का हमें सम निकालना है, यानी यू हैव टू फाइंड S12। ओके, तो S12 विल बी 12/2, 12/2 इज 6 प्लस and a plus sorry 6 multiplied by a is your what, -37 plus n-1 मतलब 11, 12 टर्म्स का दिया है ना, 12-1 is your 11, d is your 4। ओके, यू कैन फाइंड S12, 12 टर्म्स का हम सम निकाल सकते हैं। ओके ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया है देखो, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पे देखो लास्ट टर्म हमें दे दिया है, यानी nth टर्म हमें दे दिया है, तो nth टर्म पहले निकालना है। व्हाट इज n हियर, n यहाँ पे क्या है, देखो देखो हमें क्या करना है, यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला, यू हैव टू फॉर्मूला। ओके, Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n-1 into d, this is the first formula। second formula है जब लास्ट टर्म दिया है, यानी n/2 a plus n-1 into d, that is l लास्ट टर्म। ओके, या n nth टर्म, तो यहाँ पे nth टर्म दे दिया है, यानी बस n निकालो, यहाँ पे n निकालो, मतलब nth टर्म विल बी 10। फर्स्ट बीट में देखो 34 दिया है, यह ऐड करना है, ऐसे ऐड करना है। ओके, जो सबसे इजी या फॉर्मूला होगा, इजी कॉन्सेप्ट या इजी फॉर्मूला होगा, जिस क्वेश्चन में जो इजी है वो लगाओ। ओके, तो यहाँ पे अगर ये दिया है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म दे दिया है, यानी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। ओके, यू ऑल्सो कैन यूज दिस फॉर्मूला टू, लेकिन ये यूज करो ना डायरेक्ट, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एन प्लस सॉरी a प्लस n-1 इंटू डी इज व्हाट, 10। तो n निकल आएगा यहाँ से, है कि नहीं। 34 minus 10, 34 minus 10 is equal to what, 1 minus n into d। तो d क्या होगा या n क्या होगा, 34 minus 10 is your what, 34 minus 10 is your 24, 24 by d, d is your -2, तो -12, है कि नहीं। तो 1 minus n, तो n क्या आएगा यहाँ पे, n will be -12, इधर आया n, तो ये बन गया, इधर बन गया 13, n is equal to 13। ओके, तो n मिल गया 13, यहाँ पे ऐड कर पुट करो 13/2, a is your what, 34 प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म। ओके, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू, है कि नहीं। n पता है, मिल गया ना, n हमें n मिल गया 13, 13/2 2a मिला है, n-1 n भी मिला है, d भी मिला है, सब मिला है, यू कैन पुट हियर आल्सो, है कि नहीं। यानी यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट दिया नहीं है कि
फर्स्ट कितना टर्म्स को हमें सम करना है, यहाँ पे लास्ट टर्म दे दिया यानी nth टर्म इज गिवन। ओके, nth टर्म इज गिवन यानी n यहाँ पे निकालना है। n कैसे निकालोगे, an वी नो या nth टर्म वी नो, n इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करके हम n यू कैन फाइंड हियर, है कि नहीं, n फाइंड करो फिर n को यूज करो ये फॉर्मूलेज में। ओके, सो यू कैन फाइंड टू, और एक बीट है शायद हम भूल गए हैं यहाँ पे लिखने में। ओके, तो यू कैन फाइंड देम। ओके ओके, यहाँ पे देखो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन सब एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, देखो फोर्थ इज योर व्हाट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, फोर्थ हम करेंगे पहले। फोर्थ इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी एक दे दिया है, पहले तो हमें नोट करना है उसका फर्स्ट टर्म क्या है। ओके, फर्स्ट टर्म क्या है, फिर कॉमन डिफरेंस क्या है, एन क्या है, जो भी दिया है हमें लिस्ट डाउन कर देना है। ओके, पहले तो यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी इज योर व्हाट 9 17 25 एंड ऐसे दिया है। ओके, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म इज योर 9, है कि नहीं, फर्स्ट टर्म इज योर 9, एन तो नहीं दिया है। ओके, क्या दिया है फिर, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 25 माइनस 17 17 माइनस 9 विच इज 8। ओके, दिस मच इज गिवन। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ, मतलब n पूछ रहा है। ओके, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n पूछ रहा है, तो n यू हैव टू फाइंड फॉर विच कंडीशन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब Sn दे दिया है 636, कोई n टर्म्स का सम वो बोल रहा है 636 है, यानी n बाय 2, 2a इज योर 2 इंटू 9 18 प्लस n माइनस वन, n माइनस वन कितना है नहीं पता, हमें n निकालना है कि नहीं, n माइनस वन इंटू d इज योर 8, so this much is equal to 636, we have to find n। ओके, तो you can find ना, 636 दिया है, 636 is equal to n by 2 18 plus n minus 1 into d। ओके, तो you can find क्या होगा ये, क्या होगा, दिस विल बी 2 18 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9n प्लस 2 8 कैंसिल हो जाएगा तो 4 4n माइनस 4 इज योर 636 2 ये हो गया 9n, ये देखो 4n माइनस 4 इंटू एन होगा, है कि नहीं, n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, 18 बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 9n हुआ, फिर n माइनस वन 8 बाय 2, n भी तो मल्टीप्लाई होगा तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, देखो आपका कंसेप्ट यूज होने लगा है। ओके, 9n प्लस 4n इंटू एन 4n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 636। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 4n स्क्वायर माइनस 5n, है कि नहीं, 4n स्क्वायर 9n माइनस 4n इज योर 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यू कैन फाइंड हियर n यू कैन फाइंड n का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, जो माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है, तो n यहाँ पे क्या क्या आएगा, कुछ पुट करो, माइनस 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज 25 प्लस 25 माइनस हो जाएगा 4ac 4 4 16 16 इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 4 36 डिवाइडेड बाय 2a इज योर 8। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे n का वैल्यू 2 आएगा, है कि नहीं, n1 एक आएगा n2 एक आएगा, है कि नहीं, तो हमें तो n एक ही मिलना चाहिए क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स इज 636। तो यहाँ पे देखो, एक आएगा -5 प्लस दिस वैल्यू बाय 8, एक आएगा -5 माइनस दिस वैल्यू बाय 8, तो हमें देखना है देखो -5 माइनस समथिंग बाय 8, जो ये वाला वैल्यू है -5 माइनस -5 प्लस समथिंग बाय 8 आएगा, वो वैल्यू देखेंगे, n2 देखो -5 माइनस ये वैल्यू बाय 8 आएगा। ओके, -5 माइनस ये वैल्यू बाय 8, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, तो माइनस एक नंबर है, फिर माइनस कर रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर, मतलब ये जो ऊपर वाला टर्म है दैट विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव बाय 8 आएगा जो कि नेगेटिव होगा, है कि नहीं, -5 -3 नेगेटिव, -5 -8 नेगेटिव, -5 -9 नेगेटिव, है कि नहीं, तो दिस विल बी योर नेगेटिव नंबर, यानी ये रिजेक्ट हो जाए क्योंकि a -1 कुछ है, a -1 कुछ है,
मतलब -1 टर्म्स का हम निकालेंगे। हम तो पहले फर्स्ट टर्म लिख ही लेते हैं कि नहीं, तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है, तो n शुड बी नेचुरल नंबर है कि नहीं, n शुड बी 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, है कि नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये भी सपोज हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा यार, कुछ भी आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी व्हाट योर, नहीं आएगा n का वैल्यू, कुछ नहीं आएगा। ओके, तो ये अगर नेचुरल नंबर सॉल्व करो इसको, ओके 25 प्लस इसको सॉल्व करो, तो अगर ये नेचुरल नंबर आया तो देन इट विल बी आंसर। अगर फ्रैक्शनल आया या नेगेटिव आया, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया, तो दिस वी हैव टू कैंसिल इट। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर आना ही चाहिए। ओके, अगर नेचुरल नंबर आएगा, दिस विल बी योर आंसर। जस्ट सॉल्व इट। बी स्क्वायर माइनस 4 इज 25 प्लस 16 इंटू 636, you just solve it। okay, फिर फिफ्थ भी कर सकते हो। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45। ओके, लास्ट टर्म दे दिया है, मतलब वी कैन यूज फिफ्थ क्वेश्चन। देखो n/2 a प्लस एल ऐसे यूज कर सकते हो, SN। ओके, तो फर्स्ट टर्म दे दिया है, L दे दिया है, एंड SN इज दे दिया है, मतलब 400 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज 5, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45। ओके, ये करना है। ओके, दिस इज योर असाइनमेंट। हमें पूरा निकालो, n क्या है हमें बताओ। ओके, n क्या है ये फॉर्मूला डाल के बताओ। ये तो नेगेटिव होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, जस्ट ये निकालो। ओके, n/2, 5 plus 45 is your 50, 50 n/2 is your what, 400। okay, तो 58। okay, तो n is equal to what, 16। okay, n is equal to 16। और भी पूछ रहा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हो गया, n is equal to 16। और भी पूछ रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस भी पूछ रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा भैया, देखो लास्ट टर्म दे दिया, यानी an, nth नंबर, nth टर्म दे दिया, n is your what, 400। 400 is equal to what, a plus n minus 1 into d, है कि नहीं। तो a will be what, a is given 5 plus n minus 1 is what, n minus 1 is 16 minus 1, 16 minus 1 is 15, 15 into d is your, नहीं पता, हमें पता लगाना है, is equal to 400। तो यहाँ से निकाल सकते हो, 15d will be 300 and 15d will be 400 minus 5, 395। okay, देखो फॉर लास्ट टर्म तो 45 दिया है ना, सॉरी ये 45 होगा, 400 नहीं होगा, 400 तो सम दिया है, तो लास्ट टर्म हमें दिया है देखो 45, तो ये होगा, ये तो 400 है, दिस विल बी 45। ओके, तो 45 minus 5 is 40। ओके, 15d is equal to 40, d is 40/15। ओके, जितना भी होगा। तो हम लास्ट टर्म देखना है, सम ऑफ लास्ट टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स नहीं देखना है। लास्ट टर्म दिया है 45, यानी दिस इज योर, दिस इज नॉट योर एन, दिस इज योर एन। ओके, तो एन इज 45, a plus n minus 1 into d, 5 plus you can find। ओके, अच्छे से करना। ओके, सिक्स इज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे दिया, वही द कॉमन डिफरेंस, वही ये खुद खुद करो। ओके, असाइनमेंट खुद करो, उसी टाइप का ही है। ओके, फिर सेवेंथ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी यहाँ पे दे दिया है n इज इक्वल टू 22, d दे दिया है 7, एंड 22 सेकंड, मतलब 22nd टर्म्स दे दिया है 149। ओके, यानी यू कैन फाइंड हियर क्या, a plus n minus 1 into d is your 144, sorry 149, this is your a22। मतलब फर्स्ट 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है, एंड 22 वाला जो 22nd वाला जो टर्म है वो दे दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म इज सपोज, यहाँ से फर्स्ट टर्म हमें निकालना ही होगा, है कि नहीं। फर्स्ट टर्म तो दिया नहीं है ना फर्स्ट टर्म, तो a plus n minus 1 into d is your 149, यानी a22, तो n दे दिया 22, तो यहाँ पे डालो, a is नहीं पता, n minus 1 is 22 minus 1 is 21, d दे दिया है ना, d is your 7 is equal to 149, तो इधर a आ जाएगा, a you can find and you have to find the sum of first 22 term, मतलब n/2, 2a, 2a दे मिल जाएगा।
2a तो नहीं, a प्लस l कर दो ना, l मिला है हमें, l इज योर 22nd टर्म 149, तो a मिला होगा, 149 ऐड करो, n भी मिला है कि नहीं 22, तो 11a प्लस 149 विल बी द सम। समझ में आया? ओके। फिर एट्थ भी खुद कर सकते हो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स दे दिया है कि नहीं, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स दे दिया है, मतलब a प्लस डी एंड a प्लस 2d दे दिया है, a प्लस डी इज योर 14, a प्लस 2d इज योर 8, तो यू कैन फाइंड हियर a एंड d, a एंड d यू कैन फाइंड हियर, है कि नहीं, a एंड d आप निकाल सकते हो। अगर निकाल सकते हो a एंड d, तो यू कैन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, n भी दे दिया 51, n by 2 2a n minus 1 into d। ओके, ये कैसे सॉल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ओके, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट्स, ये भी वही है कि नहीं, फर्स्ट 7 टर्म्स का दे दिया है कितना, Sn, फर्स्ट 7 टर्म्स का दे दिया है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स S17 दे दिया है 289। समझ में आ रहा है? तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब यहाँ पे देखो 49 क्या है, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है, यानी इज योर क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दिया है भैया, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी S7 इज इक्वल टू 49। ओके, तो 7 बाय 2 2a, 2a प्लस 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इज 60 इज योर 49, तो ये एक इक्वेशन आया तो a एंड d में। फिर 17 terms मतलब S17 is your what, 17 by 2 2a plus what, n minus 1, 17 minus 1 16d is your 289, तो ये भी एक इक्वेशन आया a एंड d में, ये भी एक इक्वेशन आया a एंड d में, यू जस्ट सॉल्व देम, लिनियर इक्वेशन, तो a मिल जाएगा, d मिल जाएगा, तो n by 2 2a plus n minus 1 into d कर लेना, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए मिला होगा, डी मिला होगा, जस्ट पुट हियर n के टर्म्स में आ जाएगा। ओके, तो दिस बेसिकली इज योर फर्स्ट 9 क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यही बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, हम पढ़े हैं फर्स्ट एन टर्म्स का सम, अगर ए एंड डी दिया हो तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डेरिवेशन याद रखो। ओके, डिराइव कैसे हुआ उसको भी देखो। ओके, फिर और एक देखे, अगर लास्ट टर्म दिया है nth टर्म वो है तो n बाई 2 a प्लस l। ओके, फिर और एक पढ़े थे sn माइनस 1 इज योर an, nth टर्म होगा। ओके, सो दिस बेसिकली आर योर formulas for today's lecture। ओके, फिर 10th से हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, दो तीन क्लास लेंगे जिसमें हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 वी विल डू, एंड ऑप्शनल एक्सरसाइज यू हैव, है ना, यहाँ पे एक 5.4 भी है ऑप्शनल एक्सरसाइज, वो भी करेंगे। ओके, उसके बाद हम जाएंगे मिसलेनियस, सॉरी आपके जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ टफ टफ क्वेश्चन है वो भी करेंगे, एंड एपी वी विल फिनिश बाय सम मोर 2 and 3 क्लासेस। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करो। ओके, अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।